तो पिछले एपिसोड में हमने लिली के बारे में जाना था, जो कि बनना चाह रहा था ड्रैगन ब्लड वॉरियर, क्योंकि उसकी फैमिली का हर एक बंदा ड्रैगन ब्लड वॉरियर होता है। लेकिन धीरे धीरे करते हुए उसकी फैमिली अब कमजोर होते हुए दिख रही थी, और अगर कोई यहाँ पर ब्लड वॉरियर नहीं बनता है तो शायद उसकी फैमिली कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लिली यहाँ पर मेहनत करता है, फिर भी उसको किस्मत ने मंजूर नहीं किया, तो ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाता। पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था। उसको एक अंगूठी मिल जाती है जिस पर अजूल ड्रैगन बना हुआ था, और अंगूठी के अंदर से एक ओल्ड मैन की स्पिरिट बाहर निकल कर आती है, जो कि 5000 साल पुराना एक टॉप का एक एम्परर रियलम का कल्टीवेटर था। तो वो अभी यहाँ पर लिली की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में, और तुम्हारा जो सपना है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। और आज से वो ओल्ड मैन लिली का मास्टर बन गया है। जिसके बाद यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में अनरेस एकेडमी का सीन देखते हैं, क्योंकि लिली का यहाँ पर एडमिशन हो चुका था। यहाँ पर बहुत सारे डिसाइबल मौजूद थे जो कि अपने डेली के काम करने के लिए आए थे। सभी अपने अपने काम में बिजी होते हैं, सामान इधर उधर करना था, जो भी काम होता है वो सभी वो काम कर रहे थे। तो वहीं पर लिली भी मौजूद होता है, जो कि अनरेस एकेडमी के अंदर आ चुका था। ये जगह काफी ज्यादा कमाल की होती है। लिली बड़ा खुश होता है कि अरे यार, ये तो जगह बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ओल्ड मैन तो लिली से कहने लग जाता है कि यार, ये जगह तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि मैंने इसको 1000 साल पहले करीब देखा था। मैं 1000 साल पहले भी यहाँ पर आया हुआ था, पर अभी तक की ये एकदम वैसी की वैसी ही है। लिली को वहाँ पर अपने फादर का लेटर भी मिलता है, जहाँ पर उसको लिखा हुआ मिलता है कि उसके फादर ये कह रहे थे कि अनरेस एकेडमी के अंदर एडमिशन लेना ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी तब मिलेगी जब तुम यहाँ पर अपना सफर शुरू करोगे, क्योंकि अनरेस एकेडमी में एडमिशन लेने के बाद तुम्हारा नया सफर शुरू होगा। उसमें चलने के बाद तुम्हें कामयाबी मिलेगी। वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे नए लोग मिलेंगे जो कि बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करते होंगे, और नए नए लोगों से मिलने का तुम्हें मौका मिलेगा। उनके साथ रहते हुए तुम अपनी कामयाबी को जरूर हासिल करना। तुमने जो रास्ता चुना है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस रास्ते पर तुम गए हो उस रास्ते पर तुम्हें कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। मैं तो बस यहाँ पर रहकर बस मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, हर टाइम यही दुआ करूँगा कि तुम हर चीज में कामयाबी हासिल करो, और तुम दिखाओ दुनिया को कि तुम कितने कमाल के हो, और हमारी ब्रंच फैमिली का नाम वापस से रोशन करोगे। तो लिली यही सपना लेकर अनरेस एकेडमी के अंदर आकर पहुंच जाता है कि फादर, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। जैसे ही वो यहाँ पर आया था, जल्दी इसको कोई भाव नहीं देता, सभी लोग अपने ही अपने में मगन थे। वहीं पर एक बंदा होता है जो कि दूसरे बंदे का रास्ता रोक लेता है, और वो वहाँ से जाकर एक्साइटमेंट में आगे बढ़ गया था। तो उस दूसरे वाले बंदे का जो दोस्त होता है, वो दूसरे वाले बंदे जो है, जो अभी यहाँ पर रास्ता रोक कर गया था, वो मारते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने यंग मास्टर का रास्ता रोका, क्योंकि ये जो बंदा गुजर रहा था वो यंग मास्टर था, और उनमें से दूसरा वाला बंदा गुजर गया था। तो लोग बेचारे उस दूसरे बंदे को मारने लग गए थे कि तुमने यंग मास्टर का रास्ता रोका, तो रोका कैसे। तो यंग मास्टर अपने दोस्त से कहता है कि अरे रुक जाओ, मैं देखता हूँ इसने क्या गलती की है। वो पहले उस बंदे के पास जाता है और उससे कहने लग जाता है, तूने मेरा रास्ता रोका था, कोई बात नहीं, मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे रास्ता रोकने वाले के साथ क्या होता है। वो तुरंत ही अपनी फायर पावर को यूज करता है और उस बंदे को सामने की तरफ आग लगा देता है। मेरा रास्ता रोकेगा तो उसका अंजाम यही होगा। ये नजारा देखने के बाद तो हमें यही समझ में आता है कि इस अनरेस एकेडमी के अंदर जितने भी जो शायद अमीर हैं, वो अपना बुली करने का काम करते हैं दूसरों के ऊपर, जो थोड़ा कमजोर होते हैं और थोड़े गरीब टाइप के हैं उनको। पर लिली से ये चीज देखी नहीं जाती। वो यंग मास्टर से कहता है कि देखो, दिमाग है क्या तुम्हारे पास, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे, बस एक रास्ता तो उसने रोका था, तो उसने जानबूझकर नहीं किया, तो तू इसकी इतनी सजा देगा उसको। तो यंग मास्टर कहता है कि अरे बचकाने, कि तू कहाँ से उछल कूद करने लगा, जानता भी है कि मैं कौन हूँ। जितने भी आसपास के लोग हैं वो कहने लग जाते हैं कि अरे यार, लगता है आज हमें बहुत कमाल की फाइट देखने को मिलेगी। आज ही हमारा एडमिशन हुआ है और आज ही हमें पहली फाइट देखने को मिलेगी। हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और सभी तो यहाँ पर फाइट देखने के मूड में थे। पर यंग मास्टर का जो दोस्त था वो कहने लगता है कि बहुत सारे लोगों की नजर अभी इस फाइट पर है, और अभी अगर गलती से किसी मास्टर ने तुम्हें फाइट करते हुए देख लिया तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और फिर वो तुम्हें सजा भी दे सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ पर मामला जितना आसानी से टल जाए, हमें उतनी शांति इसे टाल देना चाहिए। तो यंग मास्टर लिली से कहता है कि ठीक है बच्चे, आज तो तू बच गया, तू इसी एकेडमी के अंदर रहता है, कभी तो कभी मैं मौका ढूंढ कर तुझे मार ही डालूंगा, बचकर रहना तू मुझसे। इतना कहने के बाद वो तो यहाँ से जाने लग गया था। वो कहने लग जाता है, अभी तो हमें साल भर सालों साल यहाँ पर रहना है एक साथ, देखते हैं कब तक तू मुझसे सरवाइव कर पाएगा। बेटा, गलती कर दी तूने अनरेस एकेडमी मुझसे पंगा लेकर। तो अब लिली सारी बातों को इग्नोर मारते हुए एक कमरे के अंदर आता है, क्योंकि वो यहाँ पर हॉस्टल में रहेगा। तो हॉस्टल नंबर ढूंढते हुए यहाँ पर आता है। जैसे ही वो यहाँ पर आता है, उसको यहाँ पर एक
लिल्ली नाम का बंदा दिखता है। वो लिल्ली से कहता है कि तुम मेरे रूममेट हो, तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ रहने के लिए कहा गया होगा, तो आज से तुम मेरे भाई बन चुके हो, क्योंकि जो भी मेरा रूममेट होता है वो मेरे भाई की तरह ही रहता है। तो मैं आज यहाँ पर आकर अपना सामान इधर उधर कर रहा हूँ, मतलब कि पुरानी चीजों को हटा रहा हूँ और नई चीजों को ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज तुम आने वाले हो। तो मैंने अपने कमरे को ऑलरेडी तैयार कर लिया है। आइंदा से तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने भाई लिल्ली को याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लगता है कि पहली बार के अंदर ही लिल्ली को एक अच्छा दोस्त मिल गया है इस एकेडमी के अंदर। ये ले कहता है हम तो अब यहाँ पर कई दिन एक साथ रहेंगे, 10, 20, 30 साल के लिए तो हम यहाँ पर साथ ही रहेंगे। लिल्ली हैरान होता है कि सच में इतना टाइम लगता है क्या यहाँ पर इस एकेडमी के अंदर। तो वो ये ले बताता है कि अगर हाँ तुम यहाँ पर अनरस एकेडमी के अंदर हो, पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, तो उसके लिए तुम्हें कम से कम लेवल 6 का मैजिशियन बनना होगा। तो उसके लिए मिनिमम 10 साल लगने वाले हैं। उसके बाद अगर कम मेहनत करोगे तो 20-30 साल भी लग जाने वाले हैं। ये सुनकर तो लिल्ली एकदम टेंशन में आ चुका था कि यार ये तो गलत बात है। अब मैं अगर यहाँ पर 10-20-30 साल के लिए रहूंगा तो मेरे फादर यहाँ के खर्चे कैसे उठाएंगे, क्योंकि यहाँ की फीस भी इतनी ज्यादा है और यहाँ पर रहने का खर्चा भी कितना ज्यादा है। फादर को मैं कितना परेशान करूंगा, उनकी कंडीशन तो ऑलरेडी ठीक नहीं है। मैंने उन्हें इतना ज्यादा परेशान कर कोई गलत तो नहीं कर दिया। वो ओल्ड मैन यहाँ पर कहने लग जाता है कि अरे यार ये तो बाकी लोगों के लिए है, उनको डिकेट्स लग जाते होंगे 6 लेवल के मैजिशियन बनने में। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें जल्दी करा दूंगा। 2-3 डिकेट की बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक ही डिकेट में काम करा दूंगा। मैं तुम्हें 6 लेवल का मैजिशियन बना दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, पर जैसा मैं कहूँगा तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी, तभी तुम ये कर पाओगे। ये लिली जो था वो वहाँ पर अपने डंबल उठाकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। तो लिली उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम वॉरियर भी बनना चाहते हो, वॉरियर की ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हो। तो ये ले कहता है कि अरे नहीं यार, वॉरियर थोड़ी ना बनना है, मुझे तो वॉरियर नहीं बनना है, मैं तो मैजिशियन ही बनने वाला हूँ। लेकिन मैजिशियन को भी थोड़ी बॉडी वगैरह बननी चाहिए, थोड़ा मोड़ा लड़कियों को पटाने के लिए, थोड़ा अपनी बॉडी बनाने के लिए ध्यान दो, क्योंकि जिसके पास बॉडी होगी वही लड़कियों को अट्रैक्ट कर पाता है, कमजोर और पतलों को थोड़ी ना ही लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा भी आकर पहुँच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है ये ले से और लिली से कि मैं एक वाटर मैजिशियन हूँ, मतलब कि मैं वाटर की पावर पर ज्यादा फोकस करता हूँ। और मुझे पता चला है कि जब तुम यहाँ पर नए एडमिशन लिए हो तो मैं तुम दोनों के लिए कुछ नया सा गिफ्ट लेकर आया हूँ जो तुम्हें पसंद आना चाहिए। तो वहाँ पर वो एले को भी एक गिफ्ट देता है और लिली को भी एक गिफ्ट देता है। येले को तो उसने एक खास तरह का डोज दिया था जो कि वो अपने कपड़े के ऊपर लगा सकता है। वो जो दूसरा बंदा यहाँ पर आया हुआ था वो कहने लग जाता है लिली से कि लिली मुझे पता है कि तुम ड्रैगन ब्लड वॉरियर हो, तुम्हारे फैमिली के सारे लोग ही बनते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैंने काफी सारी किताबें पढ़ी हैं ड्रैगन ब्लड वॉरियर के ऊपर, वो कैसे होते हैं और क्या किया करते हैं, और इस फैमिली के बंदे को मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसने जो लिली को गिफ्ट दिया था जो कि एक बाउल होता है जिसपे लिली कभी भी अपनी पावर को मेजर कर सकता है, ये वही बॉल है जिस पर लिली ने अपने तीनों एलिमेंट की पावर को टेस्ट किया था। जब भी लिली अपनी पावर को इम्प्रूव करेगा तो अपनी पावर को टेस्ट कर पाएगा कि इसकी पावर कितनी बड़ी है। यही वाला गिफ्ट उस बंदे ने लाकर लिली को दिया है। तो लिली भी ये गिफ्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि अरे ये तो अच्छी चीज है। जैसे ही लिली ने वहाँ पर उस बॉल को छुआ था वहाँ से 3 एलिमेंट की पावर निकलती है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे वाह ये तो कमाल की बात है, तुम्हारे अंदर तो सच में बहुत पावर है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर एक बंदा और आकर पहुँच जाता है और ये जो बंदा आया हुआ था ये काफी खुश होता है लिली से कि अरे वाह मैं तुम्हारी पावर देखकर तो तुमसे इम्प्रेस हो गया, मुझे लगता है कि तुम मेरे रूममेट हो क्योंकि मैं भी इसी रूम में रहने वाला हूँ। फिर वो बंदा कहता है वो बंदा भी इसी रूम में रहने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो एक ओल्ड मैन के साथ आया हुआ था जो कि लिली वाले ओल्ड मैन को सेंस कर चुका था। तो जल्दी से वो ओल्ड मैन लिली के रिंग में जाकर छिप जाता है कि कहीं कोई उसको पहचान न ले कि वो यहाँ पर मौजूद है। पर वो जो बंदा यहाँ पर आया हुआ था उसके साथ एक ओल्ड मैन भी था, उसका नाम था डस्टन। और ऐसा लग रहा था कि टोटल 4 लोग हैं, चारों के चारे रूममेट्स हैं, एक ही रूम के अंदर वो चारों रहेंगे। तो दूसरा बंदा जिसने यहाँ पर लिली को गिफ्ट दिया था वो कहने लग जाता है उस डस्टन से कि तुम तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली से आते हो जिसका नाम है ओबेराइन एम्पायर। वहाँ के सारे बंदे एकदम कमाल के वॉरियर होते हैं, तो तुम तो वही हो। तो डस्टन कहता है कि हाँ बिल्कुल, कि तुमने तो मुझे पहचान लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। डस्टन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा अब यहाँ से जा सकते हैं, मैं अब अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रह लूंगा। तो सारी चीजें होने के बाद येले जो था वो कहने लग जाता है कि चलो तुमने तो अपना गिफ्ट दे दिया, अब मेरी बारी, मैंने अब तुम्हारे लिए यहाँ पर मस्त वाला खाना बनाया है।
तो अब सारे लोग यहाँ पर मिलकर पार्टी करने वाले हैं। फिर जैसे ही वो खाना चेक करते हैं, सारा का सारा खाना गायब हो चुका था, क्योंकि उस चूहे ने पूरा खाना खा लिया था, लिल्ली वाले चूहे ने, क्योंकि लिल्ली वाले अपने पेट को यहाँ पर लाया हुआ था और वो सारा खाना ठूस गया। तो देखने के बाद डस्टिन अपनी फायर पावर को यूज करता है और चूहे के ऊपर अटैक करने लग जाता है कि चूहे खाना दे मेरे को भूख लगी है, तू मेरा खाना कैसे खा सकता है। लेकिन चूहा तो सभी को परेशान करने लग जाता है। वो सारे के सारे लोग उस चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूहा तो हार नहीं मानता। वो ढेर सारा खाना खा चुका था और काफी देर की मेहनत के बाद लिल्ली जो होता है अपने चूहे को शांत करता है। सभी लोग कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा पेट है? कह रहे भाई साहब ये बहुत खतरनाक चीज है। तो लिल्ली कहता है कि हाँ ये मेरा पेट है और इसका नाम बेबी है। तो डस्टिन कहता है कि अरे वाह क्या प्यारा नाम है, ये कितना प्यारा दिखता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा कि कोई बाहर का बीज टूट कर आ गया तो मैं उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। मुझे पता होता कि ये तुम्हारा पेट है तो मैं उसके ऊपर अटैक नहीं करता। तुमने तो इसको आसानी के साथ शांत कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी तुम्हारे जैसा पेट चाहिए, ये कितना ज्यादा प्यारा है। वो उस चूहे के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूहा उस बेचारे को काट चुका था। वो उसकी उंगली ही चबा जाता है। बेचारा डस्टिन तो उधर से चिल्लाने लग गया था कि छोड़ दे मेरे भाई, छोड़ दे, मेरी उंगली छोड़ दे। सारे जो दोस्त थे वो कहने लग जाते हैं कि चलो आज से। वो जो एले है वो कहता है कि मैं आज से तुम सबका बॉस हूँ, तुम मुझे बॉस कहकर बुलाना, क्योंकि तुम सब में सबसे बड़ा मैं हूँ, इसलिए मैं तुम सबका बॉस बन गया। सेकंड वही होगा जो तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया था, और थर्ड पर होगा लिल्ली जो कि थर्ड ब्रदर कहलाएगा, और डस्टिन फोर्थ ब्रदर कहलाएगा। इस सभी ने अपना नाम फैंटास्टिक फोर रख दिया था। और अब चार भाई चारों तबाही और अब मचाएंगे इस अकेडमी के अंदर धमाल। तो चारों दोस्त यहाँ पर मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। इन चारों को खूब मजा आ रहा था। इन चारों की दोस्ती बहुत अच्छे से हो चुकी थी, वो भी पहले ही दिन। तो ये होने के बाद लिल्ली वो अपने क्लास को अटेंड करने के लिए चला जाता है। अब अकेडमी के अंदर आया है तो क्लास उसको अटेंड करनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो वो अपनी एलिमेंट की पावर को प्रैक्टिस करना और अच्छे से सीख रहा था। तो ओल्ड मैन उससे कहता है परफेक्ट जा रहे हो लिल्ली, तुम अच्छा परफेक्ट काम कर रहे हो। अकेडमी की तरफ से उसको कुछ टूल्स वगैरह भी मिलते हैं जो कि यहाँ पर लिल्ली की हेल्प करेंगे एलिमेंट की पावर को और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो ओल्ड मैन उसको बता रहा था, और उस टूल्स के जरिए लिल्ली यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। वो यहाँ पर खूब मेहनत करता है और वो ओल्ड मैन को इम्प्रेस कर रहा था। तो ओल्ड मैन कहता है कि लिल्ली यार तुम सच में बहुत कमाल के हो, तुम अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जा रहे हो। तो जो काम यहाँ पर लिल्ली कर रहा था उस टूल के साथ सेम काम एक लड़की जो दूसरी बेंच पर बैठी हुई थी वो भी यही कर रही थी। वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर होती है। लिल्ली भी उसको देखकर हैरान हो जाता है। तो लिल्ली कहने लग जाता है कि अच्छा इस तरह से इसको करते हैं। लिल्ली को भी समझ में आ चुका था कि कैसे उस टूल का अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो लड़की उस टूल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही थी। तो लिल्ली कहता है कि वाह इस लड़की ने मेरे को एक बार में ही समझा दिया कि मैं इस चीज का कैसे यूज कर सकता हूँ। वो उस लड़की को देखता ही जा रहा था कि कैसे टूल का इस्तेमाल करना है, कैसे ये कल्टीवेट कर रही है। और उसी क्लास के अंदर मस्त एक बंदा सो रहा था। तभी वहाँ पर एक अजीब सी पावर आती है जो उस बंदे को उठाकर हवा में ही नचा देती है। और तब हम देख पाते हैं कि इस पावर के साथ यहाँ पर आ चुका था यहाँ का क्लास टीचर, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसकी क्लास में कोई बच्चा कैसे सो सकता है। इसलिए उसने उस बच्चे को एक चक्री जैसा घुमा दिया। वो मास्टर सभी से कहने लग जाता है कि साइलेंस, मुझे एकदम साइलेंस क्लास चाहिए, कोई यहाँ पर चिल्लाएगा नहीं। और देखो मैं एकदम स्ट्रिक्ट चीजों को फॉलो करने वाला बंदा हूँ, मुझे जरा सा भी शोर शराबा और मस्ती नहीं चाहिए। मेरा नाम ट्रे है और आज से मैं तुम लोगों का टीचर हूँ। मैं टीचर हूँ विंड एलिमेंट की पावर का, मतलब की विंड रिलेटेड जितनी भी पावर होंगी और जितनी भी उसके बारे में चीजें होंगी मैं तुम्हें वो सिखाने का कार्य करूंगा। मेरे पास टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस है और मैं वही एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। तुम लोगों को जैसे ही पता होगा कि विंड एलिमेंट की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से वही ट्रेवल कर सकती है और काफी ज्यादा वो स्ट्रांग होती है। विंड के जरिए हम किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मैं आज इस क्लास के अंदर तुम सभी को विंड एलिमेंट की पावर को टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि तुम सब में विंड एलिमेंट की पावर सबसे अच्छी किसमें है और किसको सबसे ज्यादा अपनी विंड एलिमेंट की पावर पर कंट्रोल है। मैं तुम्हें कुछ छोटे मोटे टेस्ट दूंगा और तुम्हें उसके हिसाब से अपनी काबिलियत साबित करनी है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी विंड के जरिए एक ब्लेड तैयार कर सकते हो। कि देखो जैसे कि हम एक अपनी स्वॉर्ड को चलाते हैं उसमें से एक स्लैश अटैक निकलता है, तो हमें विंड एलिमेंट की पावर को यूज करते हुए ऐसा स्लैश बनाओ कि तुम उसके जरिए किसी भी चीज को काट सको। अभी तो तुम नॉर्मल छोटी मोटी चीजें ही काट पाओगे, पर तुम्हें वो स्लैश बनाकर दिखाना है। वहाँ पर जो टीचर था उस विंड एलिमेंट से एक स्लैश तैयार करके भी दिखाता है, बिल्कुल स्वॉर्ड जैसा वो स्लैश निकला था उसके हाथों से। तो वो जो टीचर था वहाँ पर जो वो लड़की थी जो प्रैक्टिस कर रही थी काफी टाइम से, उससे कहता है पहली बारी तुम्हारी है कि तुम मुझे अपना विंड ब्लेड बनाकर दिखाओ कैसे स्लैश बनाया जाता है। तो ये सुनने के बाद जो लड़की थी सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी पावर को यूज करने लग गई थी। उसके सामने जो बर्ड के पंख होते हैं उसको विंड के जरिए ऐसा स्लैश बनाना है कि सारे के सारे पंख कट जाएं। वो लड़की अपनी पावर को यूज करती है और विंड एलिमेंट की पावर को कंट्रोल करती है
और उसको फिर एक स्लैश में बदल देती है। और फिर जैसे ही वो अटैक मारती है, सारे के सारे जो पंख वगैरह थे वो सब कट जाते हैं। टीचर ये देखकर बिल्कुल इम्प्रेस हो चुका था कि वाह तुमने तो बहुत कमाल का बनाया, कि मैंने तो नहीं सोचा था कि तुम इतना कमाल का अटैक बना पाओगी। तुमने एक स्लैश में मल्टीपल स्लैश यूज किया है, वो भी एक ही बार के अंदर। सच में तुम तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट निकली। उसका नाम था डेलिया। तो जो टीचर था वो सभी स्टूडेंट से बताने लग जाता है कि तुमने देखा ही होगा कि डेलिया ने कैसा अपना परफॉर्मेंस दिया। तुम जिसको यहाँ पर नॉर्मल इंस्टीट्यूट समझ रहे होगे, उसके अंदर भी कुछ न कुछ खासियत जरूर होगी, क्योंकि हमारे एनएस एकेडमी के अंदर यही खासियत है कि नॉर्मल दिखने वाला बंदा भी बहुत ज्यादा इनहेलेंट को होल्ड करता हुआ होगा। तो हमारे इस एकेडमी के अंदर जब भी तुम सेमेस्टर पास करने वाले होगे, तो उससे पहले तुम्हें एक टूर्नामेंट लड़ना होता है। टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें डिसाइड किया जाएगा कि तुमने अपना सेमेस्टर कंप्लीट किया या नहीं। अगर तुम दिखाना चाहते हो कि तुम कितने ज्यादा कमाल के हो और कितना तुमने मेहनत की है, तो जो टूर्नामेंट आता है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस तुम्हें दिखाना पड़ेगा अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए। तो ऐसा थोड़ा और टाइम चलता है। और इसके बाद जो ये वाली क्लास थी वो खत्म हो चुकी थी। तो क्लास खत्म होने के बाद ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद दूसरी क्लास होती है, लेकिन लिली को ब्रेक नहीं चाहिए था। वो ब्रेक में ही पहुंच जाता है अपने उसी ओल्ड मैन के पास और कहने लग जाता है उनसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 10 साल यहाँ पर नहीं रुक सकता। मुझे यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मेरे फादर इतनी फीस नहीं दे पाएंगे, तो आप मुझे हेल्प कीजिए, जल्दी जल्दी मेरा ब्रेक थ्रू करवाइए और मुझे लेवल 6 का मैजिशियन बना दीजिए, जिस तरीके से मैं जल्दी जल्दी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकूं। अबे तो मास्टर ने मुझे सिर्फ विंड एलिमेंट की पावर को कंट्रोल करना सिखाया है, तो अब मुझे यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की पावर को भी कंट्रोल करना है। जितने भी एलिमेंट की पावर है सब आप मुझे कंट्रोल करना सिखाइए। तो ओल्डमैन कहता है कि अरे यार मैं तो अच्छी भली नींद में था, तुमने मुझे फिर से जगा दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम खुद को इतना ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो कि तुमको जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। एक काम करो, जाओ को टूटे मुटे पत्थर ढूंढ कर लाओ, तब तक मैं छोटी सी झपकी मार लेता हूँ। जैसे ही लिली आगे बढ़ता है, उसको वहाँ पर डेलिया नजर आती है। डेलिया यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसने क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, क्योंकि उसका नाम डेलिया था और टीचर उसको मजाक में डीजी कहकर बुला रहा था और उसको चिढ़ा रहा था। और इस वजह से डेलिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि सर मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं। तो जैसे वो लिली को देखती है तो वो कहती है कि तुम भी मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। तो लिली कहता है कि मैं किसी का मजाक उड़ाने नहीं आया, और जो उड़ाया मुझे तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। डेलिया भी उसको देखते रह जाती है कि ये बंदा मेरा मजाक नहीं उड़ाया, ये बाकियों से अलग क्यों है। इसके बाद हम लिली को देख पाते हैं जो कि अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था और अर्थ एलिमेंट की पावर को और अच्छे से कल्टीवेट कर रहा था और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को कंट्रोल कर रहा था, जैसा कि ओल्ड मैन ने उसको बताया था कि छोटे पत्थर को लाओ और इसी को यहाँ पर लिली को कंट्रोल करना है अच्छे से। अगर वो यहाँ पर एक कर लेता है तो अर्थ एलिमेंट की पावर को भी कंट्रोल करना सीख रहा है। लेकिन लिली ये नहीं कर पाता। वो घंटों घंटों मेहनत करता है, लेकिन वो उस पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो बहुत देर की मेहनत के बाद वो वापस जाकर अपने क्लास में लेट जाता है कि यार मैं तो थक गया। लेकिन वो फिर से वापस से थकता नहीं। वो वापस से प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। वो पूरा दिन और पूरी रात बस मेहनत करने के लिए बैठ जाता है। क्लासरूम में होता तो वहाँ पर प्रैक्टिस करता और घर में होता तो प्रैक्टिस करता। उसके दोस्त सो जाते लेकिन वो नहीं सोता। वो सारा दिन बस काम और मेहनत में लगा रहता। पर उसके दोस्त एकदम बिल्कुल अच्छे थे। जब वो बाहर से मेहनत करके आता तो उसके लिए मस्त खाना वगैरह बनाकर और सब कुछ तैयारी करके रखते। अपना दोस्त आएगा और खाना वगैरह खाएगा और आराम करेगा। और मास्टर भी जो था वो हमेशा लिली से खुश रहता था, क्योंकि वो क्लास में सबसे आखिर तक बैठा रहता था और लिली बैठकर प्रैक्टिस करता ही रहता जब तक कि उसके डाउट क्लियर नहीं हो जाते। जब तक कि वो और अच्छे से प्रैक्टिस करना ले वो उठता ही नहीं। और ये चीज टीचर को काफी ज्यादा इम्प्रेस भी कर रही थी। लिली मेहनत भी करता और दोस्तों के साथ मस्ती मजाक भी करता, क्योंकि उन चारों की जो दोस्ती थी वो पक्की हो चुकी थी। और ऐसे ही लिली मेहनत करते जाता है और वो अर्थ एलिमेंट की पावर को क्लास में नहीं सीखता, उसको बाहर आकर सीखता, क्योंकि अभी क्लास में विंड पावर को अच्छे से कंट्रोल करना सिखाया जा रहा था और अर्थ एलिमेंट की पावर को लिली एक साथ करना चाह रहा है, क्योंकि क्लास में एक टाइम पर एक एलिमेंट की पावर को सिखाया जाता है, क्योंकि टीचर को लगता है कि बच्चे ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिली जल्दी जल्दी करना चाह रहा था, इस वजह से वो यहाँ पर मेहनत करता है और पर्सनली अपनी ट्रेनिंग करता है, जहाँ पर वो काफी हद तक अपनी अर्थ एलिमेंट की पावर को यूज करना सीख गया था। वो पत्थर को टुकड़ों को कंट्रोल कर पा रहा था और बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ पा रहा था। मतलब कि अगर वो पत्थर को और कंट्रोल कर ले और उसके जरिए अटैक देकर मारे तो उसके जरिए बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं। तो ये चीज होने के बाद ओल्डमैन देखता है और लिली से कहता है कि वाह तुमने तो कमाल कर दी लिली, तुम कुछ सीखो। तो उसके हिसाब से मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी पावर अब तक लेवल 2 के मैजिशियन के आसपास हो चुकी है। तुम लेवल 2 के मैजिशियन बन चुके हो, वो भी इतने कम टाइम के अंदर। तुमने मुझे बिल्कुल इम्प्रेस करके रख दिया, बस थोड़ा सा और बाकी है और उसके बाद तुम यहाँ पर ग्रेजुएशन होने के लायक हो जाओगे। ये तुम्हारी हार्ड वर्क और मेहनत का फल है जो तुम्हें मिल रहा है, तो तुम खुश होना इसके लिए। तो लिली कहता है कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ।
मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसके लिए मेरा फल मिल रहा है। लेवल 2 पर पहुँचने के लिए मुझको 6-7 महीने लग गए। मैंने 6-7 महीने तक ट्रेनिंग की, तब मैं यहाँ पर जाकर अपने मैजिशियन के 2 लेवल पर पहुँच पाया। अब से मुझे यहीं पर लग रहा है कि लेवल 6 तक पहुँचते 10 साल तो निकल ही जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं रहना। मुझे उससे जल्दी यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। वहीं पर हम टीचर को भी देख पाते हैं जो कि दूर से लिल्ली की हर हरकत पर नजर रख रहा था। सामने से लिल्ली को कुछ भी नहीं कहता, नहीं इसको कुछ और बताता, क्योंकि उसको डाउट लग रहा था कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है, कुछ तो खासियत है इसके अंदर, जिस वजह से वो एनी टाइम लिल्ली के ऊपर नजर रख रहा था। तो इस वजह से वो लिल्ली को रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है उस टूर्नामेंट का, क्योंकि हर सेमेस्टर के पहले टूर्नामेंट होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाकर उसे देता है। वो लिल्ली को पार्टिसिपेट करने में के लिए कहता है, लेकिन लिल्ली कहता है कि मुझे अभी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना, मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, और जब मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब जाकर मैं टूर्नामेंट में शामिल होऊंगा। लेकिन टीचर कहता है कि नहीं, कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही होगा, क्योंकि टूर्नामेंट में जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है उसको अलग से कमरा दिया जाता है, खुद का पर्सनल काफी सारे रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं, तो तुम्हें ये टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो लिल्ली कहता है कि वो सब कमरा भाड़ में गया, आप मुझको बताइए कि इस टूर्नामेंट को पास करने के बाद प्राइस मिलता है क्या, मतलब पैसा मिलता है क्या? अगर पैसा मिलेगा तो मेरे फीस का बंदोबस्त हो जाएगा और फादर को थोड़ी सी टेंशन कम रहेगी। पैसा मिलेगा तो मैं जरूर ही पार्टिसिपेट करूंगा इस टूर्नामेंट के अंदर। तो टीचर कहता है अरे नहीं यार, इसमें पैसा कहाँ से मिलेगा, इसमें पैसा नहीं मिलता, बाकी के रिसोर्सेज जरूर मिलते हैं। तो लिल्ली कहता है कि फिर जाने दो, मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला अभी तो टूर्नामेंट के अंदर, बिल्कुल भी नहीं, बिना मतलब के मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं खुद के दम पर अपना प्रैक्टिस कर लूंगा और लेवल 6 का मैजिशियन बन जाऊंगा। उसके वजह से आपको मुझे डायरेक्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा, तो अब मैं चलता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टीचर भी हैरान होता है कि बड़ा गधा बच्चा है ये, इसको इतना कुछ बताया, ये मिलता है वो मिलता है, कि इसको कोई मतलब ही नहीं है, इसको कुछ चाहिए नहीं, खाली इसको पैसे से ही मतलब है। तो अब देखते देखते वो जो टूर्नामेंट था वो आखिरकार शुरू हो चुका था और यहाँ पर सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे। पोस्ट बना होता है वही सेकंड ब्रदर जो कि सभी को गिफ्ट दे रहा था, लिल्ली और उसके दोस्तों को। वही बताता है कि किसकी फाइट किसके साथ होगी। वो बताता है कि सबसे पहली फाइट होने वाली है उसी यंग मास्टर के साथ, लाइटे नाम के एक बंदे से। यंग मास्टर तो अपनी तारीफ बटोरते हुए लाइटो से कहने लग जाता है कि देख अपनी हार मान ले, मुझे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा तेरी धज्जियां उड़ाने में। अगर मैं फाइट करने के लिए उतर गया तो मैं तुझे बहुत बुरी तरह से मारूंगा, तो तू अफसोस करता जाएगा कि मुझे तो पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी, वरना मेरा ऐसा हाल नहीं होता। इसलिए मैं तुझे यहाँ पर अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ कि अपनी हार मान ले, वही तेरे लिए बेहतर होगा। वो ये लिल्ली से कहने लग जाता है कि तुम देख रहे हो यंग मास्टर को, ये 1 नंबर का गधा आदमी है, ये अपने आप को समझता क्या है कि ये 30 मार खाया क्या, इसको किसी चीज से मतलब ही नहीं है, इसके जैसा कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, इसके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है, जबकि इसको पता नहीं कि ये 1 नंबर का लूजर आदमी है। अभी हम चाहे तो एक झापड़ के अंदर इसकी वाट लगा देंगे। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है यंग मास्टर के ऊपर, किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं इसकी बजा डालूंगा अच्छे से। वो यंग मास्टर तो बेटू से कहने लग जाता है कि जा बेटा तेरे बस की बात नहीं, जाकर अपनी मम्मी को बुला कर ला। तब जो वो यंग मास्टर था जो कि लेवल 2 का मैजिशियन बन चुका था, इस वजह से और ज्यादा एटीट्यूड में आ चुका था कि मैं तो ये उखाड़ सकता हूँ वो उखाड़ सकता हूँ, जबकि अपना लिल्ली कब का लेवल 2 का मैजिशियन बन चुका है। तो उसके बाकी दोस्त कहने लग जाते हैं कि अपना लिल्ली तो लेवल 2 का मैजिशियन नहीं बना होगा, वो तभी लेवल 1 पे रही होगा, क्योंकि लेवल 2 पर जाने के लिए एटलीस्ट 2 साल लगते हैं। अभी तक लिल्ली को इस अकेडमी में आए हुए 6-7 महीने ही हुए होंगे और इतनी जल्दी वो लेवल 2 पे कैसे पहुँच सकता है। पर लिल्ली जल्दी पहुँच जाएगा, ये सबको हमें उम्मीद है। पर येले को पता था कि लिल्ली कुछ तो बात छुपा रहा है, तो कहता है कि दोस्त सच सच बता, तू लेवल 2 का मैजिशियन बना है या नहीं, क्योंकि मैं तेरी पावर महसूस कर पा रहा हूँ। तो लिल्ली कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो कि मैं लेवल 2 का मैजिशियन बन चुका हूँ। तो सुनने के बाद डस्टन और येलिन एकदम बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि भैंस की टांग, ये क्या बकवास कर रहा है, तुम 6 महीने के अंदर लेवल 2 के मैजिशियन बन गए, हम तो बन ही नहीं पाए। तुम 6 लेवल के अंदर 2 लेवल के मैजिशियन बन चुके हो, तो तुमने टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया क्यों? अबे पागल हो क्या, जाओ पार्टिसिपेट करो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, तुम आसानी से टूर्नामेंट जीत जाओगे, तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें हमारे लिए उन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा, जाओ पार्टिसिपेट करो उसमें, जाकर उस यंग मास्टर को इतनी बड़ी तरह से धो उसकी हेकड़ी निकल जाए, जितना उसने तुम्हें परेशान किया था पहले दिन के अंदर, उसको उसकी औकात दिखाना मत भूलना, मजा आएगा ये नजारा देखकर। जाओ और घुस जाओ इस टूर्नामेंट के अंदर। तो लिल्ली कहता है देखो दोस्त मुझे माफ करना, लेकिन मेरा इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मुझे कुछ और करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब और हार्ड ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं लेवल 3 का मैजिशियन बन सकूं। मेरे दिमाग में बाकी कोई चीज नहीं है सिवाय खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि लिल्ली को पता था कि जितना टाइम तक वो यहाँ पर रुकेगा फादर को उसकी फीस भरनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा उनके ऊपर। इस वजह से लिल्ली किसी भी चीज में फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, बस वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। उसके दोस्त भी ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं कि लिल्ली को हो क्या गया है, क्या लिल्ली जल्दी लेवल 3 का मैजिशियन बन पाएगा? ये हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।